हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड सेंटेंसेज। आप इंग्लिश में अपनी एज किस अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, उन अलग अलग तरीकों पर हम चर्चा करेंगे और इससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी और आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएंगे। यहाँ पे हिंदी का एक सेंटेंस है, रवि की उम्र 20 वर्ष है। आप यूं भी कह सकते हो कि रवि 20 वर्ष का है या रवि 20 साल का है। क्लियर? किसी भी तरह से आप हिंदी में बोलते हो। वैसे इंग्लिश में भी अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के। जैसे पहला है रवि इज 20 ईयर्स ओल्ड, या मान लीजिए ये 30 साल का होता तो 30 ईयर्स ओल्ड, 22 साल का होता तो 22 ईयर्स ओल्ड। जितने भी ईयर का है उतना आप लिख दो, उसके आगे आपको एस लगाना है। ये मंथ्स भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा 6 मंथ ओल्ड है तो आप लिखोगे 6 मंथ्स ओल्ड। यदि यहाँ डेज की बात हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, मान लीजिए 10 दिन का है, तो आप लिखोगे 10 डेज ओल्ड। तो इस तरह से आप मंथ, डे, ईयर, तो इसके आगे आपको एस लगाना है, चाहे डेज हो, चाहे मंथ्स हो, चाहे ईयर्स हो। क्लियर है? तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है रवि इज ए। आपको पहले ए लिखना है, इसके बाद कितने साल, 20, फिर ईयर ओल्ड। यहाँ पे आपको एस नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से, इस पैटर्न से आप लिखते हो रवि इज ए 20 ईयर ओल्ड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ एस नहीं लगाना और यहाँ आपको ए लगाना है। क्लियर? तीसरा तरीका ये है रवि इज 20। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो रवि इज 20, रवि इज 30, या कोई भी हो सकता है ही इज 20, ही इज 30, ही इज 40, जैसा भी आप लिखना चाहो। ये तीन तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार आप अपनी एज जो है किसी को बता सकते हो इंग्लिश में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम एक इसका और दूसरा पैटर्न ले लें, क्योंकि ये तो बात हो गई लिविंग के लिए। यदि कोई नॉन लिविंग आर्टिकल हो, हमारे पास नॉन लिविंग वस्तु हो, उसकी आप एज कैसे बताओगे? जैसे ये मोटरसाइकिल 10 वर्ष पुरानी है, या ये बाइक 10 वर्ष पुरानी है, या हम कह दें कि ये मंदिर 20 साल पुराना है, ये मंदिर 10 साल पुराना है, ये मकान 50 साल पुराना है। इस तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे मंदिर, मोटरसाइकिल, मकान, ये सब क्या नॉन लिविंग है। इनको आप कैसे इंग्लिश में कहोगे? पहला तरीका, दिस बाइक इज 10 ईयर्स ओल्ड। ये वैसे ही है जैसे हमने लिविंग में बताया था, सजीवों में भी हमने इसी तरह से बताया था। दूसरा तरीका, दिस इज ए 10 ईयर ओल्ड बाइक। अब नाउन जो है हमारी यहाँ लास्ट में आएगी। यहाँ पे बाइक की बात हो रही है। यदि कोई मकान होता तो आप हाउस लिखते, यदि यहाँ मंदिर होता तो आप यहाँ टेम्पल लिखते। तो यहाँ दिस, या किसी दूर की यानी वह बात हो रही है तो दैट लिख देते, दैट इज ए 50 ईयर ओल्ड टेम्पल, है ना। तो नाउन को आपको लास्ट में ले जाना है इस तरीके से, और अगर वैसे लिखते हो तो आपको यहाँ शुरू में लिखना है। क्लियर? आप नॉन लिविंग में इस तरह से नहीं लिखोगे, जैसे दिस बाइक इज 10। ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम लिविंग में तो लिख देते हैं सजीवों के लिए तो, कि रवि इज 10, मुस्कान इज 20, जो भी है, लेकिन आप दिस बाइक इज 10, दिस ट्री इज 10, दैट ट्री इज 10, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते नॉन लिविंग में। ये आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो नॉन लिविंग के लिए आप ये दो तरीके अपनाइए। क्लियर है? अब आपको इस तरह के सेंटेंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे टिया 10 साल की हो रही है, या टिया 10 वर्ष की हो रही है, या टिया 10 साल की होने जा रही है। आपसे कोई पूछता है कि भाई आपकी बच्ची है कितने साल की है, कि हाँ 10 साल की होने जा रही है। इस तरह का भी आप सेंटेंस बोलते हो। 10 वर्ष की हो रही है, इस तरह का भी सेंटेंस आप बोलते हो, तो कैसे कहोगे इंग्लिश में? इसके लिए हो रही है या होने जा रही है, इस तरह के सेंस के लिए आप गेटिंग ऑन फॉर का यूज करोगे। गेटिंग ऑन फॉर, और इसके बाद जितने साल की है वो आप लिख दोगे। तो टिया इज गेटिंग ऑन फॉर 10। क्लियर? एक और ले लें, वह 40 साल का हो रहा है, तो ही इज गेटिंग ऑन फॉर 40। तो इस तरह से आपको गेटिंग ऑन फॉर का यूज करना है, और उसके बाद जितनी एज है उसकी,
जितनी ईयर है वो आपको लिख देनी है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर इसको जरूर करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं और भी बढ़ाएं। और यदि ये आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।